चलिए पहले करंट अफेयर्स पर आगे बढ़ते हैं। पहले बिलियनियर देखते हैं। बिलियनियर में काफी बदलाव हुआ है। अरबपतियों की सूची, ये हम फोर्ब्स के अनुसार देख रहे हैं। ये लगातार चेंज होती रहती है, इसको अपडेट होते रहना चाहिए। अगर अभी हाल की देखेंगे तो इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। नंबर 1 पर जेफ बेजोस चल रहे थे जियो के त्योहार। जेफ बेजोस की संपत्ति में तो चेंजिंग आई है, लेकिन रैंकिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। जेफ बेजोस की संपत्ति 185.9 बिलियन डॉलर हो चुकी है। यानी संपत्ति में तो लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन रैंक बनी हुई है नंबर पर, और काफी डिफरेंस हो गया है। सेकंड नंबर पर जो नाम है वो है वरहाल्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। पूरी फैमिली की संपत्ति लगा करके है, और यह है 129.8 मिलियन डॉलर। बदलाव जो हुआ है वो 3 और 4 में हुआ है। जो 3 पर पोजीशन थी बिल गेट्स की बहुत दिनों से, वो एलन मस्क ने ले ली है। एलन मस्क अब 3rd नंबर पर हो गए हैं। 129 पॉइंट, ओह 129, इसको जरा चेंज करना, 141.9 बिलियन डॉलर, 129.8 बिलियन डॉलर ये इनकी है, एलन मस्क की। तो फिर बिल गेट्स की संपत्ति कितनी हो गई अब, जो 4थे नंबर पर खिसक गए? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। हाँ, क्रम 1 2 3 4। एलन मस्क टेस्ला के मालिक। बिल गेट्स 119.1 बिलियन डॉलर। देखिए कितनी कम हो गई, इनकी कम हुई, एलन मस्क की प्लस हुई, तो एलन मस्क 3rd पर आ गए। तो मार्क जुकरबर्ग कहां चले गए? ये 5वें पर चले गए। मार्क जुकरबर्ग 101.2 के साथ, और जो वारेन बफेट थे वो 6ठे पर चले गए। वारेन बफेट 88.2 बिलियन डॉलर के साथ। देखिए टॉप 6 में जो बदलाव हुआ है वो एक तो यहां हुआ है, और एक जो है वारेन बफेट के साथ चल रहा है। वारेन बफेट से आगे जब से मार्क जुकरबर्ग निकले हैं वो आगे ही है। ये पीछे बदलाव हुआ था, रैंकिंग में कभी जुकरबर्ग भी काफी ऊपर थे, 3री 4थी तक ले ली थी, 4थी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से 5वीं पर आ गए। अब एक चीज यहां पर और करते हैं, मुकेश अंबानी की रैंकिंग और करते हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? मुकेश अंबानी की संपत्ति है 74.6 बिलियन डॉलर। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टॉप 10 में पहुंच सकते हैं, लेकिन टॉप 10 में तो नहीं है, टॉप 11 में नाम है मुकेश अंबानी का। 11वें स्थान पर आ गए हैं। जो कभी 15 19 चल रहे थे, इनकी भी रैंकिंग चेंज हो गई है, 11वें स्थान पर पहुंच चुके हैं।
जो मुकेश अंबानी से ऊपर रहते, यानी एशिया के सबसे अरबपति है मुकेश अंबानी इस समय। एशिया में सबसे पहले जो नाम था वो जैक मा का था, जैक मा, जो अलीबाबा के फाउंडर है। इनकी संपत्ति 63.0 बिलियन डॉलर है। ये 17वें स्थान पर है अब जैक मा। तो मुकेश अंबानी को हमेशा जैक मा से देखा जाता है कंपेयर करके, और मार्क जुकरबर्ग को वॉरेन बफेट से, अब एलन मस्क को बिल गेट्स से देखा जाएगा। और जेफ बेजोस को पकड़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए, काफी दूर निकल चुके हैं। ये अरबपतियों की सूची है वर्तमान में। इनका जो किरम है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा रैंक, लेकिन संपत्ति में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हर रोज की ये आती है लिस्ट, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है। अब यहीं पर हम एक पुराना क्वेश्चन करेंगे, पुराना भी है नया भी है। चीफ जस्टिस करेंगे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। चूंकि मुख्य न्यायाधीश हमसे पूछे जाते रहते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करते हैं बिल्कुल खास वाले। सबसे पहले लीजिए गुवाहाटी, बोलते जाइए गुवाहाटी के कौन है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन? नहीं, विश्वनाथन, विश्वनाथ, विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर। ओहो, गुवाहाटी कर रहे हैं ना, सॉरी। एन कोटीसर, एन कोटीसर सिंह, एन कोटीसर सिंह। गुवाहाटी एक मणिपुर के कीजिए, मणिपुर, मणिपुर के हैं रामलिंगन सुधाकर। ऐसे किसी की भी नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ खास किसी चर्चा की वजह से या कोई राज्य जो स्पेशल है उनकी पूछ ली जाए। मणिपुर, मेघालय, मेघालय के हैं ये विश्वनाथ, विश्वनाथ सोमादेर। केरल, केरल एस मणि कुमार, एस मणि कुमार। केरल कुमारी से याद कर लीजिए, कुमारी जो झूम खेती है कुमारी, वो केरल की है, तो मणि कुमार भी याद आएगा केरल से। त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा है अब्दुल हामिद कुरैशी, अब्दुल हामिद कुरैशी। और गुजरात, विक्रम दास, विक्रम नाथ। कर्नाटक, अभय श्रीनिवास, अभय श्रीनिवास ओका। बस इतने करेंगे।
आगे बढ़ते। नोबल शांति, बहुत खास क्वेश्चन है। नोबल शांति पुरस्कार 2021, 2021 का नोबल शांति किसका नाम आया है इसमें? हाँ, कौन है ये? नया 2021 की बात हो रही, 2020 की बात हो रही है। इजराइल के पीएम को दिया जाएगा ये इजराइल के पीएम को दिया जाएगा नोबल शांति। एक और ऑस्कर वाला एक खास क्वेश्चन आया है। ऑस्कर, ऑस्कर 2021 के लिए नामित, भारत की तरफ से नामित फिल्म कौन सी है? ये भी बिल्कुल खास है। भारत की तरफ से नामित जो की गई है वो जल्लीकुट्टू की गई है। जल्लीकुट्टू, जल्लीकुट्टू मलयालम फिल्म है जल्लीकुट्टू। और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर्सन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर्सन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के हैं ये, ग्रेग वर्कले, ग्रेग वर्कले, न्यूजीलैंड के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एशिया का भ्रष्टतम देश कौन सा है? एशिया का भ्रष्टतम देश, ये भारत आया है, एशिया का भ्रष्टतम देश। जो भारत का शुक्रयान मिशन है, शुक्रयान मिशन, इस मिशन में शामिल कौन सा देश हुआ? कौन सा देश इसमें शामिल हुआ? शुक्रयान अभी हुआ है ये स्वीडन हुआ है। स्वीडन भी साथ में काम करेगा। अभी दो बैंकों का विलय हुआ है, एक प्राइवेट बैंक आकर के मिली है उसमें, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक ये सिंगापुर की है, में विलय किस बैंक का हुआ? वो भी काफी दिनों से चर्चा में चल रही थी, लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। बिहार विधानसभा की स्पीकर कौन बने? बिहार विधानसभा के स्पीकर ये बनाया गया है विजय कुमार सिन्हा के लिए, विजय कुमार सिन्हा। ये यहाँ का कुछ चीजें रखिए कि मुख्यमंत्री कितनी बार बन चुके हैं ये, उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, बिहार के स्पीकर कौन है विधानसभा के। ये 4-6 क्वेश्चन है यहाँ के, तैयार करके रखिए। ये नए क्वेश्चनों में यही रखते हैं। ये जल्लीकुट्टू है ये फिल्म, इसकी डायरेक्टर याद रखिए क्योंकि इस फिल्म को अब पूछा जाएगा। जल्लीकुट्टू को कौन है इसके? ये मलयालम फिल्म है, लीजो जॉस पेनी मरी,
लीजो जॉस फैनी मरी। अब कुछ पीछे के करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं, फ्लैश के रूप में लेकर चलते हैं। कुछ बुक्स पर डालेंगे, बोलते जाइए, इनके जवाब देते जाइए बुक्स पर। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट, बोलिए। केवल जवाब देते जाइए। वॉइस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर, रोमिला थापर। लिखिए मत, केवल जवाब दीजिए। लेट अस ड्रीम, लेट अस ड्रीम, बोलिए। पॉप फ्रांसिस, पॉप फ्रांसिस। वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। ओवरड्राफ्ट, सब खास पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल। बस आज के लिए इतने ही रखते हैं करंट अफेयर्स में।